अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। दोस्तों, ख़ास मुलाकात में आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के प्रमुख प्रेसिडेंट जनाब रिजवान अहमद कादरी साहब। दोस्तों, वक़फ़ की मिल्कियत अल्लाह की मिल्कियत होती है, ये आप बखूबी जानते हो। और पहले के ज़माने में अक्सर ऐसा होता था कि वक़फ़ के मकान या दुकानें जो भी होती थी वो किराए पे दी जाती थी, जिससे उसकी आमदनी से मुस्लिम मस्जिदों का ख़र्च वगैरह या मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी कुछ अखराजात होते हैं उनमें वो चीज़ें काम में आ सके, उसकी फलाह बहबूदी के लिए। तो इसी मामले को लेकर कुछ मामले ऐसे थे कि काफ़ी सालों से बहुत ही कम किराए में ये मकान और दुकानें दी गई थी, लेकिन आज के हालात को मद्देनज़र रखते हुए वो किराए बहुत ही कम थे। इस बात पर 3 दरवाजे पर आई हुई गांधी कोल्ड ड्रिंक्स में एक केस चल रहा था, उसका आज जजमेंट आया है। हम जानने की कोशिश करते हैं रिजवान भाई से कि मामला आखिर क्या है। तो रिजवान भाई, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। मज़हर भाई, मैं इतना ख़ास करके कहना चाहूँगा कि आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, मगर सेम टाइम पे आज के दिन में काफ़ी कौम के फ़िक्रमंद लोगों को, मतलब मैं अहमदाबाद की आज एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो आपको ख्याल हो तो, कि अहमदाबाद के पैरामाउंट में और मतलब मैं गांधी कोल्ड ड्रिंक की चीज़ों के बारे में वीडियो वायरल हुआ। उसके लिए मैं आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि ख़ास करके आवाम को फ़िक्र भी है कौम की, कि मतलब मैं आमदनी जो वक़फ़ की कम है उसके बारे में फ़िक्रमंद है। और मैं ख़ास तो शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि 28/10 को सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी ने जो वक़फ़ ट्रिब्यूनल में केस किया था उसका एक रिज़ल्ट आया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिज़ल्ट वक़फ़ की फ़ेवर में आया हुआ है। गांधी कोल्ड ड्रिंक की जो प्रॉपर्टी है उसका तकरीबन 200 रुपये के करीब किराया था, और 2017 में हम लोग ने अहमदाबाद अपने गुजरात स्टेट वक़फ़ ट्रिब्यूनल में हम लोग ने केस किया था, और उसका 28/10/2021 में रिज़ल्ट आया हुआ है। आपको मैं ये बताते बड़ी खुशी होती है कि आज के ज़माने में लोगों का क्या रुझान है, लोगों को फ़िक्रमंद है। सेम टाइम पे अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी ने जो फ़िक्र करके कोई केस किया था उसको, मतलब मैं गुजरात स्टेट वक़फ़ बोर्ड ने बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया और उसको समझा। उसकी दोनों अपने हमारी भी आर्ग्यूमेंट सुनी और मतलब मैं गांधी कोल्ड ड्रिंक वालों की भी आर्ग्यूमेंट सुनी। उसके बावजूद उनको लगा कि गांधी कोल्ड ड्रिंक वाले 200 रुपये पर मंथ, जो मतलब मैंने बीच में अपने वीडियो में कहा था कि 6 रुपये पर डे है, वो मतलब मैं आज के ज़माने में अपने फ़कीर को भी 2 रुपये 5 रुपये देते तो उसका मुँह चढ़ जाता है। तो 10 रुपये भी फ़कीर एक बार 10 रुपये की नोट लेता है एक बार के लिए, जो 6 रुपये पर डे का किराया था। उसके बाद आपने ये है। तो सेम टाइम पे आज मैं आपको बताते बहुत खुशी होती है कि 28/10 को हम गुजरात स्टेट वक़फ़ ट्रिब्यूनल की तरफ से एक ऐसा जजमेंट आया है जिसमें गांधी कोल्ड ड्रिंक वाले को 16,000 रुपये, जो दिन से हम लोग ने केस किया था वहाँ से लेके आज तक, जब तक डिसीजन आया है वहाँ तक 16,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से किराया उनको देना होगा। और 16,000 पर मंथ के किराए के बाद हर साल का 10% अपने बढ़ावा भी देना पड़ेगा। और वो लोग जो हमने अहमदाबाद अपने सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी को खाली शान प्रत्यक्ष कब्जा नहीं सौंपते, तो उनके मतलब में 24,000 रुपये पर मंथ किराए से मतलब में हमारे साथ बैठ के बात करना है, और 24 रुपये पर मंथ के हिसाब से किराया देना है। और ये भी सिर्फ 3 साल के लिए है। 3 साल के बाद गुजरात स्टेट वक़फ़ अपने ट्रिब्यूनल ने ये जजमेंट दिया हुआ है कि 3 साल के बाद ये प्रॉपर्टी को हराजी करनी है, और हराजी करने के बाद जो सबसे बेस्ट डील करता है उसको ये प्रॉपर्टी किराए पे देनी चाहिए। यानी आज मतलब मैं कहा जाए कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी ने अपने मूवमेंट की थी, और मूवमेंट के तहत गुजरात स्टेट वक़फ़ बोर्ड ने उसको पॉजिटिव तरीके से लिया और एक रिजल्ट दिया हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे पैरामाउंट का भी इसी तरह से जजमेंट आएगा। और हम तो इतना कह सकते हैं कि आज अपने पिछले 4 से 5 साल के अंदर गुजरात स्टेट वक़फ़ ट्रिब्यूनल जब से बना हुआ है, जब से मतलब मैं तकरीबन 100 से 150 के अपने केसेस के अपने किराए बढ़ चुके हैं, और उसमें ज़्यादातर पॉजिटिव अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी की तरफ से अपने रुझान रहा हुआ है। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि किराए बहुत कम है, कोई 10 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये। तो इसी वजह से गुजरात स्टेट वक़फ़ ट्रिब्यूनल का ऑलवेज़ रुझान रहता है कि भाई वक़फ़ की फलाहियत के लिए मतलब मैं प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, और ये किराए पे देने के बाद उसके जो किराया जो सब प्रिवेलिंग मार्केट रेट से नहीं आता था, तो कौम की फलाहियत नहीं हो रही है। इसी वजह से कौम की फलाहियत के लिए होना चाहिए। इसी वजह से आज मतलब मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा जजमेंट आया हुआ है। चलो, आपसे मैं एक ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से पहले किराया बहुत कम हुआ करता था, और जिस तरीके से आपने बताया कि कई जजमेंट आए हुए हैं और किराया बढ़ चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आमदनी भी बड़ी होगी। तो ये जो आमदनी है, इसका अखराजात किस तरह से आप करते हैं? उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि हमारी बॉडी, यानी
जो आज से मतलब मैं कुछ सालों पहले अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का मैनेजमेंट संभाला। उस वक्त अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का पर मंथ की आमदनी 65,000 65,000 रुपये सिर्फ थी, और हमारा खर्च तकरीबन 3-3.5 से 4 लाख रुपये था। और वक्त के साथ थोड़ा हम लोग ने मूवमेंट की, लोगों से नेगोशिएट किया, लोगों से बात की, वो सब करते हुए यानी वो आमदनी हमारी धीमे धीमे टुकड़े टुकड़े बढ़ते गई। एक वक्त पैसा हो गया कि हमारी आमदनी 4 लाख के करीब हुई, हमारा खर्च मतलब में 8 लाख के करीब हुआ। आज ऐसा कह सकते हैं कि हमारी आमदनी तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए के करीब है। प्रिवेलिंग जो मतलब में जजमेंट आ चुके हैं, उसको जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग पॉजिटिव तरीके से समझते हैं। ये लोग कितने जजमेंट वाले शायद हाई कोर्ट में भी जाएंगे, मगर हम लोग उसको गिनते हैं कि गुजरात स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट को हम लोग जो टोटल मारते हैं। तो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की आज आमदनी तकरीबन 10 लाख हो चुकी है, और 10 लाख रुपये के अखराजात भी है वक्त के साथ है। मगर एक चीज़ ये कह सकते हैं, जो वक्त पे हमारी आमदनी सिर्फ करीबन 1 लाख रुपये थी, खर्चा 4 लाख रुपये था, हमारी आमदनी 6 लाख रुपये हुई, खर्चा अपने मतलब में आमदनी हमारी 3 लाख के 4 लाख हुई, हम खर्चे मतलब में 8 लाख हुए। इस तरह से मतलब में 2 एंड मिलते नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमारे 2 एंड मिल चुके हैं। यानी इंशाअल्लाह आने वाले वक्त पे हमारी ये नीयत है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कम की आमदनी उनके अखराजात से ज़्यादा होने चाहिए। आमदनी जो अखराजात से ज़्यादा होगी तो हमारे किसी के पास हाथ फैलाना नहीं होगा, और हाथ फैलाना नहीं होगा तो हम लोग जो पैसा बचेगा वो कौम की फलाहियत के लिए इंशाअल्लाह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से आप जो केस करते हैं और उस केस के सामने लोग जो हैं वो आमदनी बढ़ाने के बजाय इस तरीके से कोर्ट वगैरह में जाते रहते हैं, उसके भी अखराजात तो वकील के होते हैं, और कहीं ना कहीं जाके फैसला वक़्फ़ के हक़ में ही आता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे कि आप अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के अगेंस्ट में जा रहे हो, तो पहले तो ये मतलब में केस हो रहा है, वो मतलब में इसका केस का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। आप अल्लाह ताला के अगेंस्ट में मतलब में जा रहे हो। इस तरह से हम लोगों को समझाते हैं और समझाते कि भाई ये प्रॉपर्टी का जो भी किराया होगा प्रिवेलिंग मार्केट रेट से, यानी उसके बावजूद, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि भाई अपने आज जो गवर्नमेंट अपने गुजरात स्टेट ट्रिब्यूनल ने 25,000 रुपये का खर्चा का अपने जजमेंट दिया है, मगर आज के ज़माने में फ्री होल्ड है प्रॉपर्टी हो तो 50,000 के करीब किराया होना चाहिए। उसके बावजूद मतलब मैं इस तरह से लोगों को समझाते कि भाई आप जो कुछ किराया दोगे वो प्रिवेलिंग मार्केट से किराया नहीं दे रहे, उसके बावजूद कम दे रहे हो। मगर और सेम टाइम पे हम लोग ये समझाते हैं कि भाई आप मतलब में कितनी बार छोटी प्रॉपर्टी होती है, तो छोटी प्रॉपर्टी के लिए मतलब मैं समझो कि 2,000, 5,000, 10,000 की किराए की बात होती है, तो वो लोग वक़्फ़ कमेटी के साथ डील में नहीं बैठते और वो मतलब में अपने वकीलों के पास चले जाते हैं। और वकील आज के ज़माने में जानते हो मिनिमम 10,000 रुपये तो फीस लेते हैं। अब जैसा कि कोई वकील हाई कोर्ट पे जाते हैं तो हाई कोर्ट में 50,000 लाख रुपए का खर्चा होता है, और छोटे केसेस में 10,000 रुपये से 20,000 रुपये का खर्चा होता है। तो उनको हम लोग समझाते हैं इंस्टेड ऑफ मतलब मैं खर्चा करने की जगह पे मतलब मैं झगड़ने की जगह पे आके बैठ जाओ, टेबल पे बैठ के बात करो। और आप मतलब मैं एग्जांपल कि भाई आपका 3,000 रुपये किराया करते हैं और आप वकील को मतलब मैं 20,000 रुपये किराया देते हो, तो 5-7-8 महीने का किराया वेस्ट कर रहे हो आप। उसकी बजाय मतलब मैं बैठ के नक्की कर लो। और कितने लोगों को ये समझाते हैं भाई कि किराया तो अलग बात है, मगर वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में केस चलता है तो आप आपका दिन बिगाड़ के मतलब मैं समझो कि आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आपका बिज़नेस से मतलब मैं जाना तो उस दिन का बिज़नेस की दुकान का तो आपका लॉस जाता है, तो मतलब मैं बिज़नेस दुकान का धंधा वेस्ट होता है, आपका दिन बिगड़ता है। इस तरह से समझाते। कितने समझदार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं और वो समझते नहीं भाई आपकी बात सच है, वकील को 15-20 हज़ार रुपये क्यों देना, हमारा दिन का अपने गांधीनगर का आने जाने का खर्चा, आने जाने का दिन बिगड़ता है। तो समझदार लोग थे वो समझदार होते हैं कि तुरंत जल्दी मतलब नेगोशिएशन करके बैठ जाते हैं। मगर कितने ज़िद्दी होते हैं और उसमें जाते कदर करके मतलब में 2 तरह के वकील होते हैं। कितने वकील समझदार होते हैं जो मतलब अल्लाह ताला से डरते हैं, वो मतलब में उनको उनके एक टेनेंट को समझाते हैं कि भाई आप झगड़ा मत कीजिए, झगड़ा करने से बात बढ़ती है कि उसकी जगह पे मतलब में कोई एक सॉल्यूशन ला दीजिए। और कितने वकील ऐसे होते हैं कि भाई उनको लगता है कि भाई उनके पास जो मतलब एक कस्टमर आया है उनको कस्टमर की तरह से देखते हैं, क्लाइंट की नज़र से देखते हैं, तो उनकी इनकम सोचते हैं कि भाई हमारे को 10,000 20,000 की इनकम हो जाएगी, तो वो सोच के उनको मतलब मैं कहते हैं कि नहीं केस लड़ लीजिए, ये चीज़ है। मगर एक बात है कि आज के ज़माने में जो कुछ भी किराए के है, जैसा कि एक एग्जांपल दो, एक मतलब में एक इंसान बंदा था, उसने ऐसा एग्जांपल दिया कि भाई 10 रुपये हमारा किराया था, हमने उसको 1,000 रुपये किराए की डिमांड की, तो उसने कोर्ट में क्या साहेब 10 रुपया मारा क्लाइंट 10 रुपया जगह 30 रुपया भाड़ू आपी શકે છે, 10 रुपया भाड़ू आपी શકે એમ નથી, માણસને બિચારાને તકલીફ થઈ ગઈ, આપણને ટોર્ચર કરે છે। तो जज ने हंसते हंसते किया कि भाई क्या बोल रहे हो आप वकील, आप क्या बोल रहे हो, सोच के बोल दो ना। 10 रुपये का किराया आप 30 रुपये के देने की बात करते हो, 10 रुपये के सामने 1,000 रुपये किराया मांग रहे हैं, उसमें आपको टॉर्चर कर रहे हैं। 1,000 रुपये किराया जो आपको मतलब में मकान के बचा रहे हैं, वो मकान में आप कितनी फैमिली के साथ दे रहे हो, आप 3 मेंबर या 5 मेंबर रहते होंगे, 5 मेंबर के मतलब में बेहयाई से आपको बचा रहा है, आपको मतलब एक शेल्टर दे रहा है,
उसके बावजूद आपको मतलब में किराया देने से क्या तकलीफ है कि उसने हंसते हंसते अपने जज ने समझाया उनको और वकील बाद में मतलब में वो समझ गया। मगर वकील की आर्ग्यूमेंट सोचने वाली बात थी। 10 रुपये की जगह पे 30 रुपये किराया देने की बात कर रहा है और कहता है कि 10 रुपये की जगह पे 100 रुपये 1000 रुपये किराया मांग रहे, टॉर्चर कर रहे हो आप बेचारा हमारे असील को। ऐसी वाली बात है। मगर फिर सब भी समझते हैं, बोलने वाला भी समझता है, समझने वाला टेनेंट भी समझता होता है, जज भी समझता होता है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकलता है। मतलब में कोई भी जगह पे ऐसा नहीं होता कि ऐसा जो सॉल्यूशन होता है कि जो आदमी के वेरिएबल कैपेसिटी के बाहर हो। जैसा कि मैंने गांधी कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल है। गांधी कोल्ड ड्रिंक वाला सिर्फ 25,000 रुपये किराया देगा तो क्या वो उसकी बिजनेस रोड पे आ जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, मैं तो मानता हूँ तक हर महीने मतलब कम से कम 2-5 लाख रुपए का उनकी इनकम होगी। अब 2 लाख रुपए की इनकम में 25,000 रुपये किराया देना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। यानी जो कुछ भी जजमेंट आते हैं वो मतलब में ऐसे जजमेंट है ही नहीं कि लोगों को कोई बहुत बड़ी तकलीफ पड़े उन पर, मतलब में जैसा कि तो आसमान टूट पड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी जजमेंट आते हैं वो आटे में नमक जैसा ही डिसीजन है। मगर बात नीयत की है। 100 रुपये से जगह पे 1000 रुपये देने के आते हैं, जैसा 200 की जगह पे 20,000 24,000 देने के आएंगे तो उनकी नीयत पे तकलीफ है। अदरवाइज जो नीयत अच्छी रखे तो कम से कम 2 लाख 5 से 5 लाख रुपये कमाते होंगे पर मंथ, और 2 लाख 5 लाख रुपये में उनको 20-25,000 रुपये देने में कोई तकलीफ नहीं है। मगर इतने सालों से 200 रुपये दिए वो उनके पेट में दुख रहा है। 200 की जगह पे 24,000 रुपये देने के तो पेट में दुखेगा, वो गलत बात है। तो मतलब मैं सिर्फ यही हैगा कि जो इंसान नीयत साफ़ रखता है तो अल्लाह ताला उसको मतलब मैं डेफिनेटली उसकी रोजी रोटी में बरकत देगा। क्योंकि फाइनली ये चीज़ में हैगा कि मैं मेरी रोजी रोटी कमाता हूँ, उसमें मैं कमाने में मेरी इनकम में मेरे को सवाब नहीं मिलता। मगर यहाँ जो टेनेंट किराया देता है, मेरा ये मानना है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसा मतलब है मस्जिद के अखराजात में अच्छे काम में लगता है तो अल्लाह की तरफ से बेशक सवाब मिलेगा और उनके रोजी रोटी में बरकत मिलेगी। इसलिए मैं हमारे वक़फ़ के जितने भी टेनेंट हैं उनको सबको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वक्त आने पे मतलब मैं आप भी आपकी किराया बढ़ाइए और उसकी लोगों के साथ मतलब लोगों के एक मूवमेंट में साथ मिलिए और जो भी आपका किराए का पैसा आएगा वो कौम की फलाहियत के लिए इस्तेमाल होगा। इसलिए बेशक आप लोग दिल आगे आइए और आगे बढ़ के मतलब में किराया बढ़ाने के लिए पॉजिटिव तरीके से सोचिए। शुक्रिया। तो दोस्तों रिजल्ट से हमने बात की और हकीकतन है कि अगर इनकम बढ़ेगी वक़फ़ की तो कौम के फलाह बहबूदी के काम में आएगी। तो मैं मदद शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।